ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आनंद देवाय, आनंद देवाय, शांति देवाय, भक्ति देवाय, शक्ति देवाय, मुक्ति देवाय, प्रीति देवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। આપણી શ્રદ્ધામાં, આપણી ભક્તિમાં અને આપણા પ્રેમમાં, આપણા વિશ્વાસમાં એ તાકાત છે કે એ કૃપાનું આકર્ષણ કરે છે. શ્રદ્ધા જેટલી પાકી અને વિશ્વાસ જેટલો અખંડ, એની ઉપર ગુરુની કૃપા પણ એટલી જ વધારે. અગર એકલવ્યમાં શ્રદ્ધા ન હોત તો એને ધનુર્વિદ્યા ક્યાંથી આવે? એક માટીની મૂર્તિમાંથી જો એકલવ્ય અર્જુનને પાછળ છોડી શકે એવો ધનુર્ધારી બની શકે, તો સાધક ગમે એટલા ગુરુ દૂર હોય તો શું થઈ ગયું, પણ પોતાની શ્રદ્ધા, પ્રેમ અને વિશ્વાસના બળે ગુરુની કૃપા પોતાના अंतःकरण में प्रकट करी सके. तो श्रद्धा ही कृपा की फल देती है. माटे पोतानी श्रद्धा ने, पोताना प्रेम ने अने पोताना विश्वास ने एवो बनाव के फलाणा छापा में एम आव्युं हतुं, फलाणा चैनल में तो आम आव्युं हतुं, के ये तो काला जादू करते हैं. काला जादू मीडिया ने घेर लिया. अमुक चैनल वाले बोले स्वामी जी तुम्हारे ऊपर काला जादू करने का आरोप है. मैंने कहा भैया तुमको तो पता ही नहीं कि हम कितने जादू जानते हैं. काला जादू, हरा जादू, नीला जादू, पीला जादू, लाल जादू, सफेद जादू, 6 जादू होते हैं. तो उन्होंने अपना कैमरा चालू किया. बोले प्लीज A1 में जरा कैमरा में बोलो. स्टार न्यूज, जी न्यूज और अलग अलग चैनल वाले, कोटा की बात है. 2 घंटे मेरे निवास के बाहर खड़ा रहे. हमारे सेवक ने कहा कि वो तो 10 बजे जाएंगे, 10:30 बजे सत्संग में. वो तो 7:30 बजे 8 बजे आ गए थे. 2.5 घंटा खड़े रहते रहते 2-3 तो चले गए, बाकी फिर भी 4-5 तो थे. तो मैं गाड़ी में बैठ रहा था तो अपने अपने माइक लेके खड़े हो गए. स्वामी जी आप कोटा में कौन सा जादू करने के लिए आए हो? तो मैं कोटा में कयो जादू करवा माटे आया छो? आपके ऊपर तो आरोप है आप काला जादू करते हो. मैंने कहा भाई तुमको तो पता ही नहीं जादू कितने प्रकार का होता है. काला जादू, नीला जादू, लाल जादू, पीला जादू, सफेद जादू और भी बहुत है. तो स्वामी जी थोड़ा सा तो बताओ अपने विद्या के बारे में. मैंने कहा भाई देखो हम ऐसा जादू जानते हैं कि वो मंत्र पढ़ के समुद्र को फूंक मारे तो वो समुद्र में सुनामी आ सकती है और भरती आ जाएगी और बहुत प्रलय हो सकता. बोले और बोले अमुक ऐसा जादू है, वो जादू का मंत्र करके फूंक मारेंगे तो सूरज जहां है ना वहीं खड़ा रह जाएगा. मैंने कहा क्या समझते तुम, मैं ऐसा जादू जानता हूं. बोले और? मैंने कहा हम ऐसा जादू जानते हैं कि जिस दिशा में फूंक मारो मंत्र पढ़ के वहां पे भूकंप आ सकता है. बोले स्वामी जी करके दिखाओ ना. मैंने कहा जो नुकसान होगा उसकी जवाबदारी तू लेता है क्या? फिर मैंने बोला, मैंने कहा भैया तुम बोलते काला जादू है, ये है, लेकिन जो बोलते हैं मेरे बारे में इल्जाम लगाते हैं और जो मेरी निंदा करते हैं, सबसे पहले तो मैं अगर सूरज को थमा सकता और चंद्रमा में और समुद्र में सुनामी ला सकता और धरती में भूकंप ला सकता तो सबसे पहले मैं मेरे दुश्मन को ही नहीं फूंक मार देता. यार तू क्या बात करता. तो ये काला जादू है, ये है, वो है, कोई तुम्हारे ऊपर इल्जाम लगाए
और तुम डर जाओ, ऐसे कमजोर मत बनो। तुम्हारे अंदर अगर सत्य है, तुम्हारे अंदर अगर भगवान की भक्ति है, तो पूरी दुनिया तुम्हारे ऊपर इल्जाम लगा सकती है, लेकिन दुखी होना न होना तुम्हारे हाथ की बात है। तुम अपने क्यों मन को दुखी करते? तो सबसे बड़े में बड़ा जादू अगर बापूजी का है तो है वशीकरण मंत्र प्रेम को। सबसे बड़े में बड़ा जादू है वशीकरण। वो जादू नहीं है, ये तो मनुष्य के हृदय का धन है। जो आदमी किसी से प्यार नहीं कर सकता, जिसके अंदर प्यार नहीं है, और वो सार्वभौमिक प्रेम, जीव जंतु पेड़ पौधे सारी प्रकृति से प्रेम, परमात्मा से प्रेम, ये तुम्हारे हृदय का धन है। स्वार्थ रहित, अभिमान रहित, आसक्ति रहित, तृष्णा रहित, निष्काम और निस्वार्थ अगर तुम प्रेम कर सकते हो, तो आज नहीं तो कल पूरी दुनिया तुमसे प्यार करने को मजबूर हो जाएगी, और वो परमात्मा भी प्रकट होने को तैयार हो जाएगा। तुलसी मीठे वचन से, तुलसी मीठे सुख उपजत चाहूं और सुख उपजत चाहूं। वशीकरण यह मंत्र है, वशीकरण यह मंत्र है। तज दे वचन कठोर, तज दे। तो किसी को चोट पहुंचे ऐसी वाणी मत बोलो, किसी की बुराई मत करो, किसी को चोट लगे ऐसा बोलो मत, सुनो मत। सबका मंगल, सबका हित, सबका कल्याण, सबकी उन्नति। जो दूसरे की उन्नति में अपनी उन्नति समझता है, दूसरे के हित में अपना हित समझता है, और सार्वभौमिक प्रेम का आनंद का जो दर्शन करता है, तो उसके पीछे पीछे तो भगवान भी घूमते हैं। इसलिए तुम्हारे अंतःकरण में वो आत्मिक आनंद को उभरने दो। और भगवान का नाम तो कल्प तरु है, कल्प द्रुम है, चिंतामणि है, और भवरोग की रामबाण दवा है। जब तुम मिलके सामूहिक कीर्तन करते हो तो तुमुल ध्वनि उत्पन्न होती है। जिस स्थान पे बैठ के भगवान का नाम लेते हो वो स्थान पवित्र होता है, और उस स्थान में, उस भूमि पर अगर अन्न उगाया जाए तो अन्न भी खाने वाले के पाप मिटाता है और उसके मन को शांत करने की ताकत रखता है। वातावरण में एक स्पिरिचुअल ऑरा प्रकट होती है। अमेरिका का डॉक्टर बोलता है ओमकार मंत्र इज वेरी पावरफुल एंड स्पिरिचुअल ऑरा जनरेटर। वो अमेरिका का डॉक्टर को बोलना पड़ा जब ओमकार के ऊपर उसने रिसर्च किया कि ये कितना पावरफुल मंत्र है। लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने तो ओमकार की खोज हजारों साल पहले करी। तो मंत्र थेरापी के द्वारा तुम तुम्हारे बीमारियों को मिटा सकते हो। सन थेरापी के द्वारा तुम हाई बीपी, लो बीपी और चर्म रोग को मिटा सकते हो। तुम्हारे लकवे की बीमारी ठीक हो सकती है। और लुधियाना में इसके प्रयोग चल रहे हैं। हमारे मिलने वाले हैं लुधियाना में, वो वहाँ सन थेरापी के ऊपर काम कर रहे। इतनी बड़ी उन्होंने किताब लिखी है, इतनी बड़ी, मेरे पास ही चाहिए किसी को तो बता सकता हूँ। और बोले कोई दवाई लेने की जरूरत नहीं है, सूर्य बड़े में बड़ा डॉक्टर है। अलग अलग रंग की बोतल में रख के पानी पीने से अलग अलग बीमारियां ठीक होती है। एक और बड़ौदा के डॉक्टर है, वो नंबर थेरापी करते हैं। तुम्हारे को अगर सिर दर्द है, अमुक नंबर अमुक कलर से लिखोगे तो तुम्हारा सिर दर्द गायब भागेगा। ये तो पूरी दुनिया में एलोपैथी का बोलबाला पहले जैसा नहीं रहा, क्योंकि एलोपैथी जहर थेरापी हो रही है। एलोपैथी पॉइजन पैथी हो रही है, और वो शरीर के रोगों को दबा देती है। जैसे कचरा हो और कचरे के ऊपर तुम चादर ढक दो तो इससे कचरा मिटेगा नहीं, वो ढक जाएगा, लेकिन वो मौजूद रहेगा, वो हटेगा नहीं। लेकिन दूसरी जो चिकित्सा पद्धतियां हैं, हॉलिस्टिक थेरापी, अल्टरनेटिव थेरापी, 120 की मेरे पास लिस्ट है एलोपैथी को हटा के। और कई तो ऐसी है जिसमें दवाई लेने की कोई जरूरत नहीं। जो ऐसे आश्रम है, ऐसे आश्रमों में ऐसी चिकित्साएं हो तो समाज के लिए तो बहुत बड़े वरदान का काम हो सकता है कि बिना दवाई के लोग ठीक हो जाए। अन्न में प्रदूषण हो गया, जल प्रदूषित हो गया, रासायनिक यूरिया खाद डाल डाल के अन्न पैदा करते किसान, और पहले जितना यूरिया डालते थे और ज्यादा डालना पड़ता।
पहले जितना मात्रा में डालते थे उसकी मात्रा बढ़ गई तब पैदा होता है। तो किसान तो कर्ज से दब रहे, बोझा हो गया किसानों के ऊपर। तो नहीं, गाय पालो, गाय का गोबर और जैविक खेती करो, रसायन मुक्त खेती। एक नवजात शिशु मर गया, 2 મહિનાનો 3 મહિનાનું છોકરું મરી ગયું। જ્યારે शोध કરવામાં આવી तो पाया कि उसके अंदर शरीर में पॉइजन है। पॉइजन कहाँ से आया? वो तो अन्न खाता नहीं। बोले माँ के शरीर में पॉइजन। तो माँ के शरीर में पॉइजन कैसे आया? बोले जो सब्जी फल और अन्न खाया वो रासायनिक खाद से तैयार हुआ था, तो वो खा के उसके माँ के दूध में पॉइजन आया और छोकरा मर गया। इसलिए वैदिक जीवन पद्धति, वैदिक जीवन शैली हमारे स्वास्थ्य को अच्छा रखती है, मन को प्रसन्न बनाती है। तो पूरी दुनिया वैदिक लाइफ की ओर मुड़ रही। अमेरिका, यूरोप आदि सब देशों में अपनी वैदिक पद्धति और संस्कृति के अनुसार जीवन जीने की शैली आ रही। लेकिन हमारे भारत में KFC जैसे स्टोर खुल रहे, नॉन वेज खाने वाले मुर्गी के मुंह में पाइप डाल के और उसको देते और उसका लिवर फूल जाता है, फिर उसको काटते, फिर उसका जो मटन है वो टेस्टी बनता है, और KFC के दुकान खुल रहे हैं। ये भारत के लिए कलंक है। अंडे, मांस, मछली, ये सब नॉन वेज और शराब, बियर हमारे भारत में चल रहा है। ये धीरे धीरे बंद होना चाहिए और साधकों को जागरूकता लानी चाहिए। बोले नहीं, कुछ लोग बोलते मांस खाने से तो शरीर अच्छा होता है, बोले मांस नॉनवेज खाने से हमारा शरीर हेल्दी होता है। अरे मांस खाने से हेल्दी नहीं होता। अगर तुम मांसाहारी प्राणी होते तो जैसे शेर और बिल्ली को 4 एक्स्ट्रा दांत भगवान ने दिए, 2 दांत नीचे से ऊपर, 2 दांत आगे से ऊपर, 4 दांत एक्स्ट्रा होते। लेकिन हमारे तुम्हारे दांत बकरी जैसे, गाय जैसे फ्लैट है। ये शेर जैसे नहीं है, बिल्ली जैसे नहीं है, कुत्ते जैसे नहीं है कि 2 दांत आगे से निकले हुए, 2 दांत नीचे से निकले हुए। तो भगवान ने मनुष्य को शाकाहारी बनाया है, बिल्ली को, कुत्ते को मांसाहारी बनाया है, बाघ को, चीते को और इनको दीपड़े को मांसाहारी बनाया। लेकिन हम लोग शाकाहारी, तो शाकाहार का प्रचलन होना चाहिए।